बीजेपी नेता महेंद्र कुमार यादव के द्वारा गलवान घाटी में हुए 20 भारतीय शहीदों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व अध्यक्ष अलवर ग्रामीण सांसद बालकनाथ, विशिष्ट अतिथि पूर्व भाजपा मंत्री हेम सिंह बड़ाना, बीजेपी नेता मुकेश गोयल, अलवर जिला अध्यक्ष बलवान यादव आदि उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में 300 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। जो देश, उस देश के अंदर कभी योद्धाओं की कमी नहीं रहती। आज बानसूर में मेरे साथ बालकनाथ जी भी यहाँ मौजूद हैं, हेम सिंह जी भी, हमारे जिला अध्यक्ष भी, सभी यहाँ मौजूद हैं। हम गलवान घाटी के शहीदों को याद कर रहे हैं, हमारी वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं, हमारे जो नए सरपंच बने हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि हर व्यक्ति, हर भारत का एक एक इंसान जब पूरी तरह से अपनी आत्मनिष्ठा से भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा तो परिवार भी मजबूत होगा, राज्य भी मजबूत होगा और भारत श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनेगा। ये आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, आह्वान है प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनकी लीडरशिप है और उनकी लीडरशिप से लेकर नीचे गांव के युवा तक, हर महिला, हर माँ, पूरी तरह से सब साथ है कि हम भारत को मजबूत बनाएं, खुद भी मजबूत बनाएं। देखो, ऐसा है कि ये शहीदों के सम्मान में और शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए रक्तदान शिविर रखा गया है और हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी शहीदों की श्रद्धांजलि की या शहीदों के प्रोत्साहन की बात आती है या हमारे देश की राष्ट्र की सेना की प्रोत्साहन की बात आती है तो वहाँ पर मैं मानता हूँ सबसे ज़रूरी कार्य है और समाज के प्रत्येक नागरिक को उस कार्य के साथ जुड़ना चाहिए। और हम सब का पहला कार्यक्रम यही रहना चाहिए, हमारा पहला उद्देश्य रहना कि जहाँ भी हमें अवसर मिले हम शहीदों के प्रति अपनी सम्मान और शहीदों के प्रति हमारे उनका साथ हम हर कार्यक्रम में उनके प्रति प्रेषित करते रहें। समय जो कोरोना काल में जो ब्लड की कमी पड़ रही है उसको देखते हुए हमने जो हमारे 20 शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा है। जिनकी सबकी यहाँ श्रद्धांजलि के लिए हमने एक श्रद्धांजलि सभा भी कर रखी है, तो आने वाले सब कुछ चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ में हमने जो वीरांगनाएं हैं, हमारे बानसूर विधानसभा की 17 वीरांगनाएं हैं, उनका भी इसके अंदर सम्मान का कार्यक्रम रखा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और हमारे सांसद अलवर के वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ में और भी हमारे हेम सिंह बड़ाना जी है, भाई मंजीत चौधरी, रामेत यादव जी, मोहित यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष बलवान सिंह जी, ये सब लोग इसमें नौजवानों को आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे और उनसे मोटिवेशन मिलेगा और हमारे नौजवान भविष्य में इस प्रकार के पुण्य के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। मीडिया द्वारा जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से पूछे जाने पर कि राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में एक दूसरे पर किए जाने वाली टिप्पणियों से राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि लोकतंत्र से लोगों का कितना विश्वास रह गया है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपुर ग्रामीण सांसद ने कहा कि देखिए, ये तो अचंभे की बात है कि जिस जनता ने आपको सरकार में बैठने का अधिकार दिया, सत्ता में बैठने का अधिकार दिया, उस जनता को भूलकर आप पिछले 1.5 साल में अंदरूनी लड़ाई ही लड़ रहे हैं। जब भी खबरों में आते हैं, टीवी पर आते हैं, तो जनता के सेवा के कार्यक्रम के लिए नहीं आते, सरकार बचाओ कार्यक्रम में आते हैं। अब अपने घर की लड़ाई आप देश के सामने क्यों लड़ना चाहते हो? अपनी अंदरूनी लड़ाई अंदर लड़िए। कांग्रेस ने राजस्थान के स्वाभिमान को इतना संकरा बना दिया, कांग्रेस पूरे के पूरे स्वाभिमान को इतना संकरा बना दिया, राजस्थान की राजनीति को कचरा बना दिया। जनता ने जनप्रतिनिधियों को घोड़ा बना के भेजा कि तेज तेज काम करो और आपने उनको बकरा बना दिया। ये है हाल। अलवर ग्रामीण सांसद बालकनाथ से मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि वर्तमान परिवेश में राजस्थान की राजनीति जहां विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर अलवर ग्रामीण सांसद बालकनाथ ने कहा कि
सरकार पूर्ण रूप से फेल है और इनके बारे में कुछ भी नहीं लगता। इस प्रकार से ये झूठ बोलकर सत्ता में आए, किसानों के साथ धोखा किया। किसान की हाय जो परमात्मा को एक ऐसा परमात्मा का किसान एक ऐसा है जो परमात्मा के बताए मार्ग पर चलता है और किसान पूरी दुनिया का ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का पेट पालने का काम करता है, पूरी प्रकृति का भरण पोषण का कार्य करता है। उस किसान को झूठ बोलकर इस सत्ता में बैठे हैं, इनके साथ में यही होना है। और जिस प्रकार से सरकार आज हर विषय के अंदर फेल है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से समाज के अंदर हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर अपराधों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी चोरियां, भैंसों की चोरियां, साइकिल की चोरियां, मतलब ऐसी बात हो गई कि घर से निकलना भी हमको डरने लगने लगा है, आम नागरिक को डर लगने लगा है कि हम घर से भी बाहर ना निकलें, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे हम कहीं साइकिल स्टैंड पर अगर साइकिल भी खड़ी करेंगे तो साइकिल भी चोरी हो जाती है। ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त करती है सरकार। और जिस प्रकार से एक और हमारी यूपी की सरकार को देखें, कितने कम समय के अंदर अपराधी को मतलब कि अपराधी पूरे भारत में घूम चुका हुआ, मतलब कई राज्यों के अंदर घूमता हुआ और आखिर में पुलिस ने उन्हें दर दबोचा और किस प्रकार से उनके कर्मों की सजा दी है। और एक यहाँ की सरकार है जो आज तक बहरोड जेल को लूटने वाले अपने साथी को छुड़ाने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि ये अपराधियों का संरक्षण करती है। धन्यवाद।